नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान शिक्षा में। देखिए, अभी बीएड सेकेंड ईयर का 201 पेपर हुआ है, यानी कि फर्स्ट पेपर हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जुड़ जाइए। और देखिए, आपको सबसे पहले इस चैनल पे इसका उत्तर मिल रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग इनका आंसर निकालेंगे। पेपर 201 है ये, याद रखना, नॉलेज एंड करिकुलम। अभी का पेपर है, थोड़ी देर पहले का, 11 तारीख का। चलिए शुरुआत करते हैं। आप 50 करने थे, 100 क्वेश्चन थे इसमें, हम लोग आंसर करते हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न था, पहला था, हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है 1882 में। लगाते जाइएगा। सेकंड, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961। ये सभी आंसर आपको सही मिलेंगे। ठीक है, 99% आपको सही मिलेंगे। तीसरा प्रश्न, एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चौथा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक, 4 प्रश्न हो गए। और 5वां है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर है सुविधा प्रदाता। 6वां है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। 7वां है, एनसीएफटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ये एनसीएफ, ये लिखा है एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। इसका सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 2009 में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है, यानी कि कितनी भाषा दी गई थी? इसमें त्रिभाषा सूत्र था ये, यानी कि 3 भाषा। 10वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है, अधिगम क्या है? तो इसका सही आंसर है ये सक्रिय एवं सामाजिक। 10वां क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? कौन सी परिषद प्रदान करती है? तो ये है एनसीटीई, सेकेंड वाला। ठीक है, 20 का आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? तो भैया इसकी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल समिति। 14वां है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है कैसी है? तो ये बाल केंद्रित प्रणाली है। 15वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है किस पर? तो शिक्षा मनोविज्ञान पर। 16वां है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो भैया एरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने कहा था। इसका आंसर होगा बी। 17वां क्वेश्चन है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये किसने कहा? तो ये रसेल ने कहा था। 18वां है, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, ये किसने कहा था? इसका आंसर है डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? तो ये कहा था सुकरात ने। ये तो पहले ही क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था ना, ये और जो पिछला गया वो भी। 20वां क्वेश्चन, समाचार चैनल के माध्यम है, किसके माध्यम है? तो सूचना के माध्यम है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए आगे के क्वेश्चन, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भैया ज़रूर कीजिएगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीएड से रिलेटेड यहाँ। ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा ना। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, ज्ञान का पर्याय है। तो ज्ञान का पर्याय क्या है? तो इन सब में ज्ञान का पर्याय कोई नहीं है। शिक्षा को कह सकते थे लेकिन है नहीं, तो इसमें आंसर होगा इसका कोई नहीं। ठीक। 22वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द इन्फॉर्मेशन किससे बना है? ये है, तो इसका जो लैटिन शब्द है वो कौन सा है? तो ये इन्फॉर्मेशिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशियो है। 23वां क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम बनाया गया, यानी कि आरटीआई अधिनियम कब बना था? तो भैया 2005 में बना था ये। ठीक है। अब 24वां है, राय उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये है वैयक्तिक अवलोकन का, ए होगा इसका। ये 25वां क्वेश्चन है, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? तो 2 प्रकार का। 26वां है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, ये किसने कहा? ये कहा था पीटर ड्रकर ने। ठीक है। ये अब 27वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व प्रकार है? यानी कि कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो भैया ये चारों ही नेतृत्व के प्रकार हैं। ठीक है।
हम लोग ये सी सीरीज वाली कॉपी कर रहे हैं, सी सीरीज वाला पेपर है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और आपका कोई भी सीरीज हो आप इसके अनुसार चेक कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये योग्यता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, नहीं वाला है ये। और डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये डिसिप्युलस है, ठीक है, ए इसका आंसर होगा, डिसिप्युलस। अब 30वां क्वेश्चन है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा था? तो ये कहा था विवेकानंद जी ने। किसने मुक्तयात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? तो ये किया था रूसो ने, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम चाहते थे ना, ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानते थे। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो भैया संविधान का उल्लंघन, ये पारिवारिक कारण नहीं है। 32वां क्वेश्चन था ये। अब 33वां क्वेश्चन है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। 34वां है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, किसने कहा? ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? नैतिक गुण नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये नैतिक गुण नहीं है अध्यापक का। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? तो ये मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, ये जवाबदेही का प्रकार नहीं होता है। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो पुरस्कार दंड का प्रकार कैसे हो सकता है? इसका आंसर पुरस्कार होगा। 38वां क्वेश्चन है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो भैया जो मुस्लिम काल था ना, उसमें कठोर दंड दिया जाता था, लोगों की आंखें निकाल ली, काट के फेंक दिया, जैसे आजकल चल रहा है तालिबान में, ये सब होता था पहले भी। अब देखिए 39 क्वेश्चन है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो भैया ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो ये कानूनी। 41वां क्वेश्चन है, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, किस पर आधारित है? उपरोक्त सभी पर, ठीक है। आराम आराम से आप मिलाइएगा, हम जल्दी इसलिए मचा रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। 42वां क्वेश्चन है, प्रशासन की मुख्य विशेषता है, विशेषता क्या है? निर्णय लेना। 43वां क्वेश्चन है, SNE संप्रेक्षाक्षर क्या है? यानी कि SNE का फुल फॉर्म क्या है, ये समझिए आप। तो इसकी है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। 44वां क्वेश्चन है, शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है, क्या है? पर्यवेक्षण का। बजट एक आकलन है, किस चीज़ का आकलन करता है बजट? आय और व्यय का। पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्मिथ ने, ठीक है। टेलर नहीं लगाना है आपको, टेलर नहीं लगाना, स्मिथ लगाना था। 46 हो गए। अब देखिए 47वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? टेलर ने, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित है, किस पर निर्धारित है? तो ये निर्धारित है उद्देश्यों से, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य में भी हो सकता है, मूल्यांकन भी हो सकता है, ठीक है। तो उद्देश्य लगाया था। अब देखिए 49, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको हम लास्ट में देखते एक बार। इसमें देखिए पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, तो ये प्रारूप नहीं है, ठीक है, ये सही है। 50वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? तो 4 होते हैं भैया, ठीक। वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं, वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार क्या है? तो इसमें लगाना उपरोक्त सभी, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। 52वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन। 53वां है, पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो भैया ये होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये 54वां क्वेश्चन है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, ये कहलाता है क्षैतिज संगठन, ठीक है। 55वां है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है, तो भैया पुस्तकों की संख्या में कमी होता है, ठीक है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो ये क्यूरेट से हुई है। 57वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो ये है नवीनीकरण सिद्धांत शामिल नहीं है, ठीक है। क्यूरेट का अर्थ क्या है? यह दौड़ का मैदान,
पाठ्यक्रम है, क्या पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप है, ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर, ये होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते जाइए, 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 50 करने थे। तो हम लोग अभी 59 तो कर चुके हैं, आगे पूरा 100 का आंसर आपको मिलेगा यहाँ। तो पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है, क्या सहायक है? उद्देश्य, ठीक है। पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है, इसका आंसर ये होगा। लघु संस्कृति है, क्या है लघु संस्कृति? कक्षा। 62वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है, कौन सी है? तो भैया उपरोक्त सभी। 63वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है निर्देशन? किसको देता है पाठ्यक्रम? छात्र को देता है। पाठ्य विवरण सिलेबस का एक भाग है, किसका भाग है? पाठ्यक्रम का। सीखने का अर्थ क्या है भाई? व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। 65वां क्वेश्चन था ये। 66वां है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है, किस पर आधारित? तो भैया इनमें से कोई नहीं सही, तो ये कोई नहीं। ऐसे इंद्रियों से होना चाहिए, लेकिन आंसर में कोई नहीं पढ़ा तो दिखाई दिया। अब ये देखिए, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? तो भैया ये तर्क। क्रियात्मक ज्ञान के विचारों में आधारित है, ये क्या? क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है, किसके विचारों पर आधारित है क्रियात्मक ज्ञान? तो भैया ये ड्यूवी, ठीक है। और श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के हैं? तो ज्ञान 3 प्रकार के हैं। श्रीमद्भागवत गीता में कितने अध्याय? ये तो आप सभी जानते होंगे कि 18 अध्याय हैं। 71वां क्वेश्चन है, कब, क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? मुख्य उद्देश्य है, किस चीज़ का? मनोविज्ञान का, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का। समाज दर्पण है, किस चीज़ का? विद्यालय का दर्पण है, समाज, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो भैया ये आपके संबंध केंद्रित है, ठीक है। अभी थोड़ा कैमरा हिल गया है, इसे सही कर देते हैं। आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, दिख रहा है ना? थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है ना? चलिए देख लीजिए एक बार। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, तो हमने ये पढ़ लिया है कि ये संबंध केंद्रित है, ठीक है। ये 73 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखिए, आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आगे के पेपर भी इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और आपको ये सटीक आंसर मिलेंगे इनके, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब 74वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, किस चीज़ का? ये निरौपचारिक शिक्षा का। ये पूछा क्या था? एडल्ट एजुकेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। 74वां था ये। अब 75वां, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है पूछ रहे हैं? तो भैया निर्देशात्मक प्रशासन, इसका आंसर ये होगा। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, क्या होता है? बहुत कठोर होता है ना, तो कठोर होता है, जब ट्रेनिंग होती है तो कठोर अनुशासन होता है ना, तो वही है। एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो भैया सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है ना, अपनी माँ का सम्मान किया करो। कोई भी, जितने भी है ना, सब सुन रहे हैं, सब ध्यान रखा करो, कोई भी सुने याद रखा करो, माँ का सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ है तो हम हैं, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देखिए 78 क्वेश्चन, संस्कृति बनी होती है संरक्षण से भी और संप्रेषण से भी, तो इसका होगा ए और बी दोनों। निम्न में से एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है? राजनीतिक सभा। 80वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, किसके सिद्धांत पर? तो वे शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। 81वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है, क्या है? किंडरगार्टन स्कूल, ठीक है। आई होप आपने ये सभी सही किए होंगे, और 50 करने थे इसमें से, 50 तो सही होंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। 82वां क्वेश्चन है, SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो भैया 1981 में हुई। अब DIET यानी कि डाइट किसके अधीन कार्य करता है? किसके अधीन? SCERT के अधीन, या NCERT नहीं है, SCERT है, ठीक है, ये वाला SCERT। अब देखिए BRC का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ये है इसका सही आंसर, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका कैसी होती है? NGO कैसी भूमिका निभाते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में? तो भैया प्रभावी, इफेक्टिव होती है NGO की भूमिका। अब 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? लेखक नहीं करता।
87वां क्वेश्चन है, नेतृत्व की आवश्यकता है किसमें? उपरोक्त सभी। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, है ना। 88वां क्वेश्चन है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा था ये नेतृत्व के बारे में? ये किसने डेफिनेशन दी थी? तो ये कहा था स्टोगडिल ने। ठीक है। 89वां क्वेश्चन है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है। ये कहा था कीथ डेविस ने। ठीक है। अब हम चलते चलते 90वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। बहुत जल्दी किया है हमने, इसे बनाने की कोशिश की कि जल्दी आपको इनके उत्तर मिल जाएं ताकि आप चेक कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारा दिमाग ख़राब करके तो पेपर देकर आए, फिर बहुत सारा दिमाग ख़राब करके यहाँ बैठा रहे, तो जल्दी इसलिए चेक किया जा रहा है। ठीक है। देखिए 90वां क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो इसका आंसर होगा 14। 91वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कैसे? इन चारों विधियों के द्वारा। ठीक है, समझकर, विश्लेषण करके, संश्लेषण करके। 92वां क्वेश्चन है, सूचना आधारित होते किस पर? आंकड़ों पर। ज्ञान का स्रोत कौन सा है? तो ज्ञान का स्रोत ये सभी हैं। ठीक है, इंद्रियां, तर्क, श्रुति, सभी हैं ये। और 94वां क्वेश्चन है, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? तो भैया ये सभी ज्ञान की प्रकृति हैं। ठीक है, इसमें शक्ति, सत्य, मूल्य सभी हैं। मनुष्य की तीसरा कौन सी होती है? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, किसकी है बताओ? ये ज्ञान कहलाती है तीसरी आई। ठीक है। और कैटलीना ओहा से किससे संबंधित है? ये जिम्नास्टिक हैं। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? ये 343। ठीक है, 343 है अनुच्छेद जिसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। अब हम आ गए कौन से क्वेश्चन पर? हाँ, 98 क्वेश्चन पर। नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये इंग्लिश है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा? ये कहा था टेलर ने। ठीक। अब 100वां क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, किसने कहा कि पाठ्यचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? ये कहा था मुनरो ने। ओके, आपके ये पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर हो गए और आंसर सभी सही हैं, टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो हमने पहले छोड़ा था ना, वो 43वां क्वेश्चन जो था उसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन छूट गया था ना, हमने कहा था इसको एक बार हम दोबारा बताएंगे। कहाँ? हाँ, वो 43वां नहीं, एक क्वेश्चन छूटा था शायद, जो हमें ध्यान आ रहा है। उसमें आप ये वाला, ये 48 ये वाला क्वेश्चन बताया था ना कि दोबारा बताएंगे इसे। तो इसका आंसर ये उद्देश्य न लगा कि मूल्यांकन लगाना। ठीक है, ये सही है इसका आंसर। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, वो मूल्यांकन से होती है। ठीक है, तो आप ये आंसर लगाना 48 का। ठीक है, ये आंसर लगाना है आपको। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। अब आपने सही किया होगा, भगवान करे आपके पूरे अच्छे नंबर आए, 50 में से 50 आए। ये पेपर था बीएड सेकेंड ईयर का। ठीक है, BD 201 और आज का पेपर है ये। ओके, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। आगे के जितने पेपर हैं सब आपको इतनी जल्दी ही आंसर के साथ मिलेंगे। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। चलते फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, बाय।